आप जहां हैं, आपके पास जो है, आप जो कुछ भी कर सकते हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए। लेकिन स्टार्ट कीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ा सोच करके छोटे चीजों को छोड़ देते हैं, टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ना पहले आप स्टार्ट कीजिए। डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। आपको ना पहले स्टार्ट करना है। आज हम लोग ना प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग टाल मटोल करना बंद करें। टाल मटोल जो हम लोग करते हैं ना, वो टाल मटोल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग के अंदर ना टाल मटोल करने का हैबिट डेवलप हो जाता है, आदत हो जाता है टाल मटोल करने का। और ये आदत हम लोग खुद से अपने अंदर डेवलप करते हैं, और ये आदत जो है वो एक बैड हैबिट है। इससे ना आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाइएगा, या अपने काम में जो परफॉर्म आपको करना था वो परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। अगर आप पढ़ते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या आप जहां भी वर्क कर रहे हैं, टाल मटोल के कारण क्या होता है ना, हम लोग अपना परफॉर्मेंस को बेटर या बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि टाल मटोल कैसे बंद करें। टाल मटोल बंद करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप अगर कोई भी काम शुरू करते हैं ना, चाहे कोई भी काम हो, तो उसको फिनिश करके ही छोड़िए। किसी भी काम को बीच में आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप एक बार काम शुरू कर लेते हैं तो उस काम को आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करके छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो है वो माइंडसेट डेवलप होगा एक फिनिशर का। अ क्विटर नेवर विंस और अ विनर नेवर क्विट्स। एक सफल आदमी कभी क्विट नहीं करता है, और जो क्विट करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अपने अंदर ना हैबिट बिल्ड करिए पहले आप किसी भी काम को पूरा करने का। जब आप किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप होता है। और आप किसी भी काम को कैसे पूरा करेंगे, कैसे फिनिश करेंगे आप किसी भी काम को, तो जब आपको कोई काम करना होता है ना, तो सबसे पहले क्या करिए, उस काम को पेपर पे लिखिए, फिर उसके लिए प्लान बनाइए, फिर एक्शन लीजिए। और अगर रिजल्ट ना मिले ना, तो छोड़ करके, थक करके, हार करके नहीं रहना है। क्या करना है आपको, दोबारा तब तक प्लान बनाते जाना है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। तब तक आपको प्लान बनाते रहना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं और एक अच्छा फिनिशर बन सकते हैं। और जब आप एक अच्छा फिनिशर हो जाइएगा ना, तो आपके अंदर विनर का माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। और अगर एक बार विनर का माइंडसेट डेवलप हो गया तो फिर आप कभी भी टाल मटोल नहीं करिएगा। हम लोग क्यों करते हैं टाल मटोल, और हम लोग टाल मटोल करना कैसे बंद कर सकते हैं? तो टाल मटोल बंद करने के लिए जो सबसे पहला पावरफुल फॉर्मूला है वो है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल टू बिग। हमेशा ना छोटा से शुरुआत करिए। छोटा से शुरुआत करने से क्या होता है, लॉस भी कम लगता है। और छोटा में क्या होता है, हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग के अंदर कितना एफिशिएंसी है, हम लोग के पास कितना नॉलेज है, हम लोग कितना अपने आप को अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव बना करके काम कर सकते हैं। हमेशा छोटा से शुरुआत करिए, स्मॉल थिंग से शुरुआत करिए। अपना विजन ना बड़ा रखिए। जितने भी आज बड़े बड़े मिलीनियर है, बिलीनियर है, या सक्सेसफुल पर्सन है, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं स्मॉल से ही शुरुआत किया था। कोई सीधा सीधा बड़ा थोड़ी बन गया है। हम लोग क्या करते हैं, अपने फील्ड के टॉप लोगों को देखते हैं, उनसे अपना कंपैरिजन करते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, और डिमोटिवेट होने के बाद काम करना छोड़ देते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने फील्ड के टॉप लोगों को और उनका कंपैरिजन अपने आप से करते हैं। आप अभी कहां हैं और वो कहां हैं, दोनों का मैच तो है ही नहीं, ऐसे ही मिसमैच हो रहा है। आपको ना ये कंपैरिजन पहले बंद करना है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना रिसोर्सेज कमी का बहाना बना देते हैं। मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। हमेशा ना स्टार्ट जीरो से ही होता है। जीरो से ही काउंटिंग शुरू हुआ है। तो आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है अपने आप को दिखाने का, अपने आप को इंप्रूव करने का, अपने फील्ड में सक्सेस होने का। इसलिए हमेशा छोटा से ही शुरुआत करिए, जीरो से ही शुरुआत करिए। दूसरा जो तरीका आता है टाल मटोल बंद करने का, वो है डेवलप सक्सेस हैबिट्स। अपने अंदर ना अच्छा हैबिट डेवलप करिए। वो हैबिट डेवलप करिए जो आपको क्या करेगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट देगा, एक ग्रेट माइंडसेट देगा आपको। ये हैबिट आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप जब भी कोई काम को शुरू करते हैं ना, तो उसको पूरा का पूरा फिनिश करके छोड़िए।
जब तक एक अच्छा फिनिशर नहीं बनिएगा तब तक आपके अंदर फिनिश करने का हैबिट तो डेवलप होगा ही नहीं। इसीलिए अपने अंदर हैबिट डेवलप करने का जो होता है हम लोग को, कि कैसे हम लोग एक अच्छा फिनिशर बने, जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उसको खत्म करके ही छोड़ना है, बीच में उसको छोड़ना ही नहीं है। अपने अंदर हैबिट डेवलप करने का जो सबसे पावरफुल तरीका है वो है 3Ds। पहला है डिसीजन। आपको जो काम करना है उसका डिसीजन लीजिए, और एक बार डिसीजन ले लीजिए तो शुरू कर दीजिए, अब डिसीजन को चेंज नहीं करना है। दूसरा होता है डिसिप्लिन। अपने अंदर ना डिसिप्लिन लाइए, डिसिप्लिन। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप कभी भी अपने काम को अच्छा से नहीं कर पाइएगा, और जब काम अच्छा से नहीं कर पाइएगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। और तीसरा होता है डिटर्मिनेशन। एक बार डिसीजन ले लिए, डिसिप्लिन भी आ गया, अब डिटर्मिनेशन कि भाई काम शुरू किए हैं तो खत्म करके ही छोड़ना है, बीच में छोड़ना ही नहीं है। 3Ds को फॉलो करिएगा तो आपके अंदर क्या होगा, किसी भी हैबिट को बिल्ड करने का जो पावर होता है, जो क्रिएटिव पावर होता है, वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने अंदर एक अच्छा हैबिट डेवलप कर सकते हैं। आप वो हैबिट डेवलप कर सकते हैं जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तीसरा जो सबसे पावरफुल स्टेप है वो है फोकस ऑन एक्टिविटीज। आपको सारा काम एक साथ नहीं करना है। सारा काम एक साथ शुरू करोगे तो वो टफ लगेगा, हार्ड लगेगा, और जब हार्ड लगेगा तो आप टाल मटोल करिएगा, उसको बीच में ही छोड़ दीजिएगा। आपको ना अपना सबसे वैल्यूएबल टास्क फाइंड करना है और उसको पहले कंप्लीट करना है। आपको ना अपने काम के ऊपर फोकस करना है। आपको अपना सारा कंसंट्रेशन जो होता है वो किसी एक काम पर लगाना है। अपने आप को ना कोई एक वैल्यूएबल टास्क दीजिए और उसको पूरा करिए। सारा काम एक साथ शुरू नहीं करना है और सारा काम एक साथ खत्म भी नहीं करना और एक दिन में खत्म भी नहीं करना है। ऐसे आपको टास्क बहुत बड़ा लगने लगेगा। और जब हमारे माइंड को कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स लगता है ना, तो माइंड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहता है उसको छोड़ दो, इजी में जाओ। माइंड कभी कॉम्प्लेक्स चीजों को करना नहीं चाहता है। इसीलिए अपने आप को ना सबसे वैल्यूएबल टास्क दीजिए, वो टास्क दीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है ना रिजल्ट पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? रिजल्ट पे फोकस करना है। आपको आसपास की चीजों पे लेफ्ट राइट आपको देखना ही नहीं है। आपको सीधा सीधा अपना पूरा फोकस एक चीज के ऊपर, एक एक्टिविटी के ऊपर लगा देना है। और आपका जो सबसे वैल्यूएबल एक्टिविटी है उसी में अपना पूरा फोकस लगाइएगा। अगल बगल की चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पावरफुल और सबसे वैल्यूएबल टास्क जब आप करिएगा ना, वो टास्क को जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है, तो फिर आप और आगे मोटिवेट होइएगा, इंस्पायर होइएगा, और फिर आपको काम करने में मन लगेगा। अगला जो स्टेप आता है वो है मोटिवेट योरसेल्फ। जब आप काम शुरू कर देते हैं ना, तो टाइम टू टाइम क्या करिए, अपना रिव्यू करिए, अपना काम को देखिए, चेक करिए कि आप उसमें कितना प्रोग्रेस किए हैं। नहीं होता है तो खुद को नंबर भी दीजिए कि इस काम में हम इतना अच्छा परफॉर्म किए, इसमें से हमको 10 में से 8 नंबर मिलना चाहिए। ये काम में हम इतना परफॉर्म किए, इसमें से 10 में से 7 नंबर मिलना चाहिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, खुद का रिव्यू कर सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं ना, उसको कभी भी बीच में मत छोड़िएगा, कंटिन्यूअसली करते रहिएगा, तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाइएगा। अगर आप बीच बीच में उसको छोड़ने लगिएगा ना, तो आपके फील्ड में और सब लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग क्या होंगे, आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आप खुद को मोटिवेट करिए। क्यों आप जानबूझ करके खुद को पीछे धकेल रहे हैं? नहीं धकेलना है खुद को पीछे। अपना टाइम टू टाइम रिव्यू करना है, चेक करना है कि जो हम काम कर रहे हैं उससे हमको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हमको। आपके फील्ड में ना कोई ऐसे लोग होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। अगर आप बीच बीच में काम को छोड़िएगा या आज कल परसों पे टाल मटोल करिएगा, तो उन लोग क्या होगा, आपसे आगे निकल जाएगा। और आपसे आगे निकल जाएगा तो आप ऑलरेडी क्या हो जाइएगा, पीछे हो जाइएगा, बैक हो जाइएगा। फिर आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा, अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए खुद को ना मोटिवेट करिएगा। अगला जो स्टेप आता है वो है ABCD मेथड। आप जितना टाइम प्लानिंग करने में लगाइएगा, उतना ही तेजी से आप अपने काम में आगे बढ़िएगा और आप एक्सपर्ट बनिएगा। इसलिए प्लानिंग करने में टाइम दीजिए। ABCD मेथड कहता है कि जो काम आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आपको करना ही करना है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, जो आपके बिना कोई और नहीं कर सकता है, जहां पे आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, उस काम को पहले करिए, उसको एक कैटेगरी में रखिए। दूसरा आता है B कैटेगरी। B कैटेगरी में उस काम को रखिए जिसको आपको करना चाहिए।
जिसको आपको करना चाहिए। शुड मस्ट नहीं, शुड है यहां पर, जो आपके लिए जरूरी है। तीसरा आता है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में आप उन कामों को रखिए जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको करने में बहुत मजा आता है। दोस्त से बात करना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, कार्टून देखना, एंजॉय करना, घूमने जाना, इन सब कामों को ना आप टाइप सी में रखिए, कैटेगरी सी में रखिए आप। फिर आता है आपका कैटेगरी डी। कैटेगरी डी में आपको उस काम को रखना है जो काम आपके बिना कोई कर सकता है, जहां पे आपका जरूरत नहीं है, आप नहीं भी जाएंगे तब भी वो काम हो जाएगा। तो ऐसे काम को आप क्या करिए, कैटेगरी डी में रखिए। लास्ट का कैटेगरी है कैटेगरी ई, उसमें उन कामों को रखिए जो आपको नहीं करना है। जब आपका काम बढ़ जाएगा ना अलग अलग कैटेगरी में, तो आप ना बड़े आसानी से चेक कर पाइएगा कि कहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, कहां आप टाल मटोल कर रहे थे, कहां आप बैंक जा रहे थे। और जब आपको अपना पूरा का पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको जब अपना पूरा का पूरा रिव्यू पता चल जाएगा, तब फिर आप ना टाल मटोल करना बंद कर दीजिएगा। आप ना अपना की स्ट्रेंथ पे ध्यान देने लगिएगा। जो आपके अंदर का स्ट्रेंथ है, पावर है ना, उसको पहचान लीजिएगा। और जब वो पहचान में आ जाएगा ना, तो आपका पूरा का पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन काम पे चला जाएगा। और फिर आपको ना सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर आप टाल मटोल करना पूरे तरीके से बंद कर दीजिएगा।